है भी इस बार गेहूं का फसल अच्छी तरह से हुआ नहीं है, तो 100% आटे का भाव बढ़ने वाला है। अगर आप अभी तक आटा नहीं लिए हैं, गेहूं अगर आपके जो गेहूं का फसल है काफी अच्छी तरह से गेहूं का पैदावार नहीं हुआ है। जैसा बात है अनमोल जो कि बहुत ही फनी बच्चा है, और ये देख लीजिए हमारे साथ है आव्या, और ये देख लीजिए हमारे साथ है पोथे पोथे खोथे खोथे। तो ये है खोथे जो कि अभी कुरकुरे खा रहे हैं। तो कुरकुरे में कुछ है कि खा के खत्म कर दिए हो? अरे राजा बड़ा टेस्टी लागता हो खोथे। तो आज चाची गईन की है? तो चाची आई गईन कब? अच्छा, तो अभी आप यार देख लीजिए ये गेहूं के खेत में हम लोग आ गए थे, तो आए थे गेहूं का फसल देखने कि देखते हैं किस प्रकार से क्या हुआ है। तो आप हमारे पीछे देख लीजिए बिन मौसम बरसात हो रहा है, और जो भी गेहूं का फसल है ये देख लीजिए, आप पीछे देख लीजिए पूरी तरह से लकवा मार दिया है, और गेहूं का जो फसल है पूरी तरह से जमीन पे लेट गया है, जो कि बोल रहा है गेहूं कि इस बार हम सो के ही कटवाएंगे, अब खड़े खड़े हमारा मन नहीं कर रहा है। और जैसा कि देख लीजिए ये सब इधर साइड में आपको जो गेहूं का फसल दिख रहा है, ये लोग पहले बहुत हैंडसम थे। पहले क्या होता था कि खाद में फेयर लवली मिला के सब लोग डालते थे, तो गेहूं का फसल अच्छा चिकना दिखने में लगता था। और इस बार का जो फसल है देख लीजिए, जो कि खाद में ये देखिए पूरी तरह से जितने भी गेहूं के फसल है पूरी तरह से ब्लैक हो गए हैं। इस बार खाद में फेयर लवली डाल के नहीं छीटा गया था, इसीलिए गेहूं सब काले हो गए हैं। और क्या है कि अगले बार खाद के साथ साथ प्रोटीन दिया जाता था कि जिससे गेहूं की फसल जो है कि वो हमेशा खड़ा रहे, लेकिन इस बार खाद में प्रोटीन ना देने की वजह से जितना भी देख लीजिए गेहूं का फसल है पूरी तरह से लेट गया है, जो कि गेहूं के फसल के अंदर एनर्जी नहीं मिला। और इसी प्रकार से जितना भी आप देख रहे हैं गेहूं के फसल जो कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे, और इसीलिए देख लीजिए पूरा गेहूं का जो कि फसल है पूरी तरह से लेट गया है, इनको प्रोटीन अच्छी तरह से नहीं मिला। तो जैसा कि ये देख लीजिए आव्या जी अभी हमको गेहूं दिखा रही है, देख लीजिए पूरा मरेला मरेला गेहूं हो गए हैं। तो एक किसानों की लापरवाही है, जो कि खाद के साथ ना तो इन्होंने प्रोटीन दिया, इसीलिए जितने भी गेहूं के फसल है सब बुरी तरह से लेट गए हैं। और इस बार खाद में ना तो फेयर लवली मिला के डाला गया, जिससे कि गेहूं का फसल देख लीजिए पूरी तरह से काला हो गया है। अगर खाद में फेयर लवली डाला होता तो गेहूं का फसल एकदम चमचमाता हुआ दिखता, और अगर खाद में प्रोटीन डालना होता तो ना तो ये गेहूं का फसल देख लीजिए आपके सामने, ना तो ये गेहूं का फसल लेटता, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से एकदम स्टैंड खड़ा रहता। तो ये सब किसानों की लापरवाही है। अब आप भी ध्यान दीजिएगा, जब पर भी खाद डाले फेयर लवली वाला खाद डाले, और जब भी खाद डाले दूसरी बार तो उसमें प्रोटीन मिला के खाद डाले, जिससे कि जो भी आपका फसल हो वो हमेशा स्टैंड रहे और हमेशा सुंदर दिखने में लगे। तो किसानों आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने फसल पर फेयर लवली वाला खाद जरूर डालिएगा, और सेकेंड टाइम पे प्रोटीन वाला खाद डालना अनिवार्य है, जिससे कि आपका फसल स्ट्रांग रहे और देखने में भी सुंदर रहे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।